मेटेभ्यो जलाद्यर्घ्यं निरुपामिति स्वाहा। आइए आप सभी लोग प्रभु को पुष्प चढ़ाएंगे, समृद्धि पाएंगे, राजवैभव पाएंगे। भगवान को पुष्पार्पण करने से अनेकों कार्य सिद्ध हो जाते, अनेकों विघ्नों का विनाश हो जाता है। आइए पुष्प लीजिए। ओम ब्रीं वृषभ स्वामिना श्रीपाद प्रसाष्ट करमेनास्तु अजित स्वामिना जय शक्तिर्भवतु संभव स्वामिना श्रीपानिक गुणचास्तु अभिनंदन स्वामी व्रतम पृच्छन्तु सुमति स्वामिना श्रीपामर्तु पद्म प्रसम दयम पृच्छन्तु सुपाश कर्म चास्तु चंद्रपुर चंद्रस्तु पुष्पदंत स्वामिना श्रीपा पुष्करत्वा शीतल स्वामिना श्रीपाता शुभ कर्मण पृच्छानमस्त्वा श्रेयान श्रीकृत्वा वासुपु स्वामिन दत्तत्रेय वासु करोत्वाम विमल स्वामिन श्रीपाद मंगलस्त्वानंतना स्वामिन अनेक धन दाने वृद्धिर्वस्त्वाम धर्मना स्वामिन श्रीपाद संप्लुत्वा रत स्वामिन सर्वज्ञ परमेटी शांतिना शांति करोत्वा कुंतुना स्वामिन शिवृद्धि करोत्वा अराजन स्वामिन श्रीपाद परम कल्याणस्त्वा मलिनाचल करोत्वा मुंशुना स्वामिना श्री सम्यक दशंचास्त्वा नमीना स्वामिना श्रीपाद सम्यक ज्ञान चास्त्वा अरिष्णेमे स्वामिना श्रीपाक्षीं च ददात्वा श्रीमद्पार्श्वभट्टारक स्वामिना श्रीपाद प्रसर विघ्नस्तु वर्धमान स्वामिना श्रीपाद प्रसाद सम्यक दर्शनाष्टकुंचास्त्वा परे 24 भगवान की जय। श्रीमद प्रमेटी पवित्र भट्टारक गुणतायां पृच्छन्तु ओम रूपस्ते परमेश्वर सरस्वती प्रियंतां प्रियंतां मते समय ज्ञान शिवा प्रेन्तां प्रेन्तां कोटभे वेदवे समय शिवा प्रेन्तां जलचंजंगाचा भूमिच नाकाचन शिवा प्रेन्तां मनोबली काय बले शिवा प्रेन्तां बुद्धि मातप शिवा प्रेन्तां मति सुतावधि मन प्रे केवल ज्ञान शिवा प्रेन्तां मे मरुण कुबेरवास शिवा प्रेन्तां अनंत वासुक तक्षक कर्कोट पेद विजय मोरग शिवा प्रेन्तां प्रेन्तां इंद्र इंद्रादि 10 इंद्राग्नि यम निरत वरुणवायु कुबेरेशन दंडदास दिक्पाल शिवा प्रेन्तां प्रेन्तां सुरासुरेन चमन चारण विद्याधर किन्नर राक्ष भूत पिशाच शिवा प्रेन्तां बुधपुरुष राहु केतुमा ज्योति देवता शिवा प्रेन्तां विंशति भवनंद देवता शिवा प्रेन्तां षोडशवंता देवता शिवा प्रेन्तां जनजनका शिवा प्रेन्तां जनमातृका देवता शिवा प्रेन्तां चतुर्यक्ष शिवा प्रेन्तां जन शासन देवता शिवा प्रेन्तां चतुर्दश कमलवासी देवता शिवा प्रेन्तां प्रेन्तां पचति देवता शिवा प्रेन्तां नवग्रहमेंद्र देवता शिवा प्रेन्तां प्रेन्तां मनुदिता स्वादिता नगत वर्तमान सकल सिद्ध सम शिवा प्रेन्तां सर्वकालमपि गुणदनन्दीनां देश्यां संपदिरस्तु तदास्तु सिद्धिरस्तु तदास्तु नप्रसन्नस्तु पुण्यवर्तां धर्मवर्तां श्रीवर्तारां जं चिं च स्वस्ति स्वस्ति मे स्वाहा। ओम गीत लक्ष्मी प्रेन्द वृषभादि रावकतर आदित्य राहुग्रह प्रीति नक्षत्र ग्रामादि सर्वे गुरु तक्षण गुणदन्दीनां देश्यां धन धान्य तुति बल कीर्ति सामोद प्रामोद भवतु तथास्तु शांतिर्भवतु तथास्तु सिद्धिर्भवतु तथास्तु वृद्धिर्भवतु तथास्तु धनदात्वा सामित पुण्यवर्तां धर्मवर्तां श्रीवर्तां कुलारं जं चिं चिं स्वाहा। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्श्वनाथ तीर्थंकर तीर्थंकर प्रवणदात शरणंत विरण सुखाय सिद्धाय बुद्धानंद संसत्यां धनजाय वरास्माकं श्री गुणदनन्दीनां देश्यां सुमेरु पर्वत पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सवस्य सर्वकातिथि महोदय आगमनस्य सर्वकार्य सिद्धिं कुरु सर्व उपद्रवं छिन्चिन्द बिन्द मृत्युं छिन्चिन्द बिन्द सरहन्तु कामं छिन्द बलि कामं छिन्द क्रोधं छिन्द पापं छिन्द बिन्द सर्वैरं छिन्द वायुधरणं चिदग्निभयं छिन्द सर्वशत्रुभयं छिन्द बिन्द स्वर्गं छिन्द बिन्द सर्वराजभयं छिन्द चोरभयं च दुष्टभयं छिन्द सर्वमकभयं छिन्द सुरा सर्वव्याधिं छिन्द स्वच्छां परमन्तं सुलरोगं छिन्द नरमजारमं छिन्द बिन्द स्वराजमारिं छिन्द बिन्द सर्वसस्यमारिं छिन्द बिन्द दानवृक्षिकलमार पत्रपुष्पमारिं छिन्द सर्वफलराष्ट्रदेशमारिं छिन्द बिन्द सर्वविश्वभारिं छिन्द कुरु वेताल शाकनिं वेदिनीयं समोनियं सर्वकर्माटं सर्वदुर्गतं छिन्द ओम सुदर्शमारा चक्र विक्रते जोवल सौरशान्तिं कुरु जनानंदनम कुरु जीवानंदनम कुरु सगोकुलानंदनम कुरु सर्व ग्राम नगर कुरु सर्वलोक सत्यम कुरु सर्वानंदम कुरु सर्व दुःखम हनानादम पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम सर्वशमानम हुं फट स्वाहा। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेषम शांतिनाथ शांति सर्व पाप सर्व भूगुण प्रकचना ओम राम ह्रीं रूम राशिवसा गुणधनन्दीनां देशां सर्व चतुर्विधि संघर्ष सर्व शांतिं कुरु तुष्टिं कुरु रिद्धिं कुरु सिद्धिं कुरु आरोग्य संपदां कुरु ह्रीं वषट् नमः स्वाहा। ओम ह्रीं नमो हरिहन्तानं
ओ सिद्धानं सूरिनमो अध्यायनं साहूनं मम रिद्धि वृद्धि समाहितं कुरु कुरु स्वहा। ओम ह्रीं नमो हरिहन्तानं सिद्धानं सूरिनमो अध्यायनं साहूनं मम रिद्धि वृद्धि समाहितं कुरु कुरु स्वहा। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय धर्मेन्द्र पद्मावती सहिताय धवलवल्लभ वीर्यक्रम कुरु कुरु आक्ष्य परविंदो हूं फट स्वाहा। आइए आप सब नाम पर है उनके नाम पर फ्री ऑफ निःशुल्क रूप से शांति धारा शुरू कर लेते हैं। तत्पूर्व आप दो बातें सुन लीजिए। नवरात्रि आ रहे हैं। नवरात्रि रात्रि के दिन में देखिए वातावरण में बदलाव होता है। बरसात जो होता है वह 3 बजे के बाद शुरू होता है। प्राकृतिक हमारे कर्नाटक के अंदर नवरात्रि की जो बरसात है, अचानक समझो जिस दिन बत्ती बोलते हैं या दीप अखंड दीप जलाते हैं घर घरों में, अगर बत्ती के टाइम पर दीपक के टाइम पर अगर बरसात हो जाता है तो वो 9 दिन कंटिन्यू बरसात होता है। ऐसे जो है कई युगों से चला आया है। अगर दीप हो जाता, पहला दिन जब दीप स्थापना होता, अगर रात्रि में अगर बरसात होती, तो 2 दिन के अंदर कहीं ना कहीं बरसात कंटिन्यू है। और जिसे धन धान्य समृद्धि, जो दिवाली के बाद जो धान्य उगने वाले हैं उसके लिए सहायक होता है। और यही बरसात जो है, यही वर्षा जो है, आपके साल भर के पानी के लिए, लोगों के जीवन या यापन के लिए ये सहायक सिद्ध होता है। पहला दिन वास्तु विधान होगा। दूसरा दिन शुक्रवार पड़ने के कारण देवी की साधना होगी। माँ देवी साधना अद्भुत अलौकिक है। जो देवी की साधना कर लेता है, देवी जिसके प्रति प्रसन्न हो जाती है, उसके जीवन के अंदर धन और धान्य, समृद्धि, यश, कीर्ति कभी कमी नहीं हो सकती। देवी की अद्भुत अलौकिक शक्ति है। इतिहास उठा करके देख लीजिए। श्रवणबेळगोळ के इतिहास के शिलालेखों का अंबार पड़ा है। वहां आचार्य समंत भद्र का चरित्र एक शिलालेख के अंदर मिलता है। और उस शिलालेख के अंदर लिखा रहता है कि आचार्य समंत भद्र को 3-4 बार संकट में घिरे, तो 3-4 बार संकट के अंदर सहाय करने वाले कोई देवी होती तो वह पद्मावती देवी थी। अकलंक भट्ट ब्राह्मणों के सॉरी बौद्धों के साथ वाद विवाद के अंदर कोई जय दिलाने वाली थी देवी तो वह पद्मावती थी। इतिहास गवाह है। मदुराई यानी तमिलनाडु के अंदर जो मदुराई राज्य था, माँ वहां उस टाइम पर वहां एक शासन करती थी देवी। और जिनदत्त की कथा अद्भुत अलौकिक है। पूरा सुनाऊंगा तो घंटा चला जाएगा। इतना ही समझ लीजिए, उसके जीवन के अंदर मृत्यु का जो भय है सामने मंडरा रहा था। मृत्यु सामने दिख रहा था। उसके बाप ने ही जिनदत्त को मरने की सुपारी अपने ही सेनापति को दे डाला था। जिनदत्त राय ये अपने पिताजी के प्रथम मां का बेटा था। और उसके पिताजी ने और एक नया शादी कर ली थी। और उस टाइम शादी करने के बाद उससे जो संतान होने के बाद उस मां को और बेटे को यह आशा थी कि जिनदत्त बड़ा है और ये इसको राजगद्दी सौंपना पड़ेगा, तो उसको समाप्त करे तो ये इसको मिलेगा। इस भावना से कुविचार से उसको मारने का एक षड्यंत्र रचा गया। तब जो है वहां के जो गुरु और वहां के जो कुल गुरु थे, उन्होंने
जिनदत्त की माँ को बताया कि ऐसा है कि अगले 24 घंटे के अंदर जिनदत्त का मौत हो जाएगा, आप यहां से इसको भगाओ। 16 साल का बेटा, घना जंगल है, तमिलनाडु का जंगल आपने देखा नहीं, और वो कर्नाटक के अंदर आना है, जंगल जंगल में भटकेगा, कहाँ जाए किधर जाए, सैन्य है, सैन्य के सामने कैसे अपने आप को रक्षण किया जाए। तब कुलगुरु ने कहा, जो राज घराने के अंदर कुल देवी पद्मावती है, वह पारस मनुष्य बनी हुई है, उसको कमर में बांध करके यहां से भाग, तुम्हारी सब रक्षा तुम उसके पर छोड़ दो जिंदगी, वो तुम्हारी जिंदगी बना देगी। उस देवी के ऊपर तुम अपनी पूरा जो है श्रद्धा और भावना से युक्त होकर के उसके ताबे कर दो, वो देख लेगी। तो यहां से घोड़ी पर बैठ के भाग। जैसे वो रात को 12 बजे वहां से घोड़े पर बैठ के फरार हुआ, तो सैनिकों में हलचल हुआ। जिनदत्त राय के जो पिताजी, उसको पता चला, बोले आज नहीं तो कल यह बड़ा संकट का कारक बनेगा, इसको पीछे लगो और जंगल के अंदर ही खत्म करो, ऐसे आदेश हुआ। तो वो भागता 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 जंगल के अंदर भागा, और जंगल के अंदर भागने के बाद उसको कुछ भी नहीं दिख रहा है, पूरा जंगल जंगल है, और सामने सैन्य खड़ी है, और सैन्य उसके ऊपर आक्रमण करने लग जाता है। और जैसे आक्रमण करने लग जाते हैं, ये छोटा सा बच्चा, ना युद्ध का ज्ञान, ना अस्त्र ना शस्त्र, न ही आगे न पीछे, केवल केवल देवी पद्मावती उसके पीठ पर थी, और वह मूर्छित हो करके चल चल करके भाग भाग करके, घोड़ा मूर्छित हुआ, घोड़ा गिर पड़ा, जिंदत राय जमीन पर गिर पड़ा, और सैन्य ने चारों तरफ घेर लिया। और चारों तरफ घेरने के बाद यह मूर्छित हो गया, और जैसे ही तलवार उसके गर्दन पर पहुंचता है, उसी समय जो चिंतामण पारस मणि का जो मूर्ति थी, वे अपने साक्षात रूप में प्रकट हो जाती है, और खुद जो है सैन्य बन करके उन सभी तमाम प्रकार के जो उनको संहार कर देती है, और जिंदत की रक्षा करती है। और जिंदत की रक्षा करने के बाद धराशायी, शत्रु संहार हो चुका है, खुशी हो जाता है, पेट के अंदर भूख, जीवन रक्षण का आश्रय कुछ नहीं था, देवी से को सोचती है कि मेरी जो मूर्ति है, मेरे मूर्ति को जो है नाभि के अंदर लोहा टच कर दो, और लोहा टच करने के बाद जितने लोहा टच करोगे उस सोना में परिवर्तन होगा। तो आजू बाजू के जितने भी भिल्ल और आदिवासी लोग थे, उनको बुलाया गया। किसी के पास कुल्हाड़ी था, किसी के पास तलवार था, किसी के पास भाला था, किसी के पास कुछ, किसी के पास कुछ, सबको बुला करके टच कर कर करके टच करा करके सबको समृद्धशाली बना देता है। और सारे लोग जो है जिंदत के शरणागत आ जाते हैं, और इसलिए उसका नाम जो है हुमचा पड़ा। हुमचा का अर्थ होता है सोना, हुमचा सोने का खजाना। तो जो है पूरा वहां जिंदत राय अपना शासन स्थापित करता है, जो राज वैभव को खो चुका था, जो अपने जीवन के अंतिम क्षण गिन रहा था, जो सारी माता पिता परिवार कुटुंब जो हाथ दे चुके थे, उस टाइम देवी ने उसकी सहाय किया, और वो पूरा जो है सुरक्षित रक्षित होकर के
पुनः जो है अपना खुद का साम्राज्य स्थापित किया। और वहां जो था उसके पिताजी का सारा वंश परिवार खत्म होकर के पुनः जिंदरात राय उस इस राज्य को वह दोनों राज्यों का जो है संचालित करने लगा। तो कहने का तात्पर्य, संकट की घड़ियों में, आपत्ति के समय में देवी की शक्ति बड़ा काम आती है बंधु। मैंने एक नहीं, दो नहीं, लाखों हजारों लोगों के जीवन में इसको चमत्कारिक दृश्य देखे हैं और उनके माध्यम से हुए हैं। जो भी जिनके काम बिगड़े हैं वो काम बनाने के लिए, जिनके जीवन अस्थिर है उसको स्थिर करने के लिए, जिनके जीवन के अंदर 20-30 साल गोद नहीं भरी वह जो है गोद भर गई। मैं एक घटना याद आई बात करते करते। डॉक्टर रणदेवे करके आपके फलटन निवासी हैं, वह मराठा परिवार से बिलोंग करते हैं और अमेरिका, फ्रांस, जर्मन सब जगह उन्होंने अपने ट्रीटमेंट करा, दिखाया, कहीं भी जो है सारा नहीं हुआ। उस समय मैं जो है फलटन में चतुर्मास कर रहा था, वे आए और इस प्रकार की समस्या बताई। उस समय जो है मैंने उसे कुछ साधना बताई, देवी की कुछ उपाय बताए और एक साथ 2 पुत्र रत्न के जन्म हुए और दोनों इंजीनियर बन करके आज परिवार को पाल रहे हैं। जिन्होंने अमेरिका तक डॉक्टरों ने मना कर दिया था, वह देवी की कृपा दृष्टि से, अनुग्रहता से उनके कार्य सिद्ध हुए। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, कम से कम मेरे जीवन के अंदर 200-300 लोगों को जो है परिवार हरा भरा हुआ इस देवी के अनुग्रह से। इसके अलावा ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे कार्य हुए हैं, चमत्कार गिनाऊं तो समय कम पड़ जाए, 2000 पेज का एक ग्रंथ हो जाए। समय के अभाव के कारण मैं उतना ज्यादा विशद व्याख्या नहीं कर पाऊंगा। आप इतना ही करिए, नवरात्रि के अंदर मैं आपको कुछ जाप्य बताऊंगा। पहला दिन आप सभी को जाप्य बताऊंगा, रात को जाप्य करना है और दिन को सुबह शुभ प्रभात के अंदर हवन करना है। जो हवन कर सकते वे हवन करिए, जो हवन नहीं कर सकते हवन की मंत्रों को श्रवण करिए। और जो अपने घरों के अंदर शुभ प्रभात से लेकर 9 बजे तक जो भी मंत्र जाप अनुष्ठान आराधना साधना होता है उसको आप अपने मोबाइल के अंदर, अपने घर के अंदर लाइव जो है रखिए। आपने पिक्चरों 3-3 घंटा देख लेते हैं, धारावाहिक में वेस्ट समय आप धारावाहिक में लगा करके एनर्जी वेस्ट करते हैं। तो थोड़ा सा इस नवरात्रि के 9 दिनों में आप थोड़ा सा हमारे साथ जुड़िए। आप जिंदगी का जो बर्ताव है, जिंदगी के अंदर जो संकट है, जिंदगी के अंदर तमाम प्रकार की समस्याएं है, वह हल और सुलझने लग जाएगी और संकटें मुक्त होने लग जाएगी और जीवन के अंदर सुख शांति समृद्धि आरोग्य यश कीर्ति सफलता का सुगंध घरों में अंदर फैलने लग जाएगा। बस करना क्या है, आपको कुछ जाप्य करना है। अगर आप 1 माला कर सकते तो 1 माला करिए, 1000 माला कर सकते तो 1000 माला करिए, अगर 9 बार कर सके तो 9 बार करिए। रात को जो जाप अलग अलग दिनों का अलग अलग जाप्य होगा और सुबह सुबह जो है उसी जाप्य की आहुतियां होगी, उसी जाप्य के पूर्णाहुतियां होगी और आपके अनेकों प्रकार के, एक दिन वास्तु, एक दिन सरस्वती, एक दिन जो है अलग अलग पद्मावती, दूसरा दिन जो है पद्मावती रहेगा और नीतीश फड़े का जन्म